जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त की एक बहुत ही सुंदर और सत्य कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया जो भी भक्तगण इस कथा को सुने, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य ही लिख दें। साथ में इस पूरी कथा को सुने। जो कोई भी भक्ति भाव से इस कथा को सुनेगा, भगवान श्री कृष्ण उसकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य ही कर देंगे। आइए प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब लोग पैदल यात्रा करते थे। महाराष्ट्र के एक पूना नामक क्षेत्र में एक गांव था। उस गांव में एक मुखिया थे। मुखिया बड़े ही वृद्ध थे। मुखिया की इच्छा हुई कि मैं मथुरा वृंदावन जाऊं और वहां जाकर के बांके बिहारी के दर्शन करूं। वृद्ध ब्राह्मण जो कि मुखिया थे, उन्होंने अपने बेटों से कहा कि बहुत ही लंबी यात्रा है, इस यात्रा में मैं अकेले कैसे जाऊं? तुम भाइयों में से कोई एक भाई मेरे साथ चलो। उनके लड़कों ने कहा कि पिताजी, हमारे पास में बहुत काम है, खेती भी देखना है, घर गृहस्थी भी देखनी है, फसल का समय है, इसलिए हम लोग आपके साथ जाने में असमर्थ हैं। वृद्ध मुखिया ने सोचा कि अब मेरी इच्छा बहुत है बांके बिहारी के गोपाल जी के दर्शन करने के, तो मैं तो जरूर ही जाऊंगा। यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। उसी गांव में एक गरीब परिवार का नौजवान ब्राह्मण लड़का था। उसने सोचा मुखिया जी जा रहे हैं तो मुखिया जी को रास्ता पता होगा, तो क्यों ना मैं भी उनके साथ चलता हूँ और जा करके मैं भी गोपाल जी के दर्शन कर लेता हूँ। ऐसा सोच करके वह ब्राह्मण पुत्र आता है मुखिया जी के पास और कहता है कि चाचा जी, मैं भी आपके साथ में चलना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि आप अकेले ही यहाँ से पैदल मथुरा को जा रहे हैं। वृद्ध ब्राह्मण बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो मेरे साथ में कोई एक साथी तो मिला। वो कहते हैं उस ब्राह्मण लड़के से कि ठीक है, तुम भी मेरे पुत्र समान ही हो, चलो मेरे साथ में, हम दोनों लोग चलते हैं। अब पूना क्षेत्र से वो लोग चलते हैं मथुरा के लिए पैदल यात्रा। रास्ते में वह ब्राह्मण पुत्र मुखिया जी की बहुत सेवा करता है, पूरे रास्ते बहुत ही देखभाल करता है, रात्रि में भी उनका ख्याल रखता है, क्योंकि उस समय जंगल बहुत थे। लोगों जंगल के बीच से लोगों को निकलना पड़ता था, तो जंगली जानवर का भी बहुत अधिक भय रहता था। उस ब्राह्मण पुत्र ने वृद्ध मुखिया की सेवा करते हुए भगवान श्री कृष्ण के भजन गाते हुए दोनों लोग पहुंचते हैं गोपाल मंदिर। मथुरा में जब पहुंचते हैं तो मथुरा में पहुंच करके सबसे पहले गोपाल मंदिर पहुंचते हैं। गोपाल मंदिर में बाहर से ही दर्शन करते हैं, क्योंकि थके हुए होते हैं सफर से, तो लोग उन्हें बताते हैं कि निकट ही एक आश्रम है, आप लोग इस आश्रम में रुकिए, स्नान ध्यान करिए, शाम की आरती करिए, फिर सुबह की आरती में सम्मिलित होइए, इस प्रकार से गोपाल जी का दर्शन करिए। वृद्ध मुखिया बहुत ही प्रसन्न होता है कि आज मैं साक्षात गोपाल जी के दर्शन करने आया हूँ। रात में वह उसी विश्राम गृह में रुकता है जहाँ पर कि लोगों ने बताया था। साथ में गांव का जो एक ब्राह्मण पुत्र था वो भी रुकता है। दोनों लोग साथ में एक ही जगह पर रुकते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान के दर्शन के लिए दोनों लोग पहुंचते हैं गोपाल जी के मंदिर में। ब्राह्मण जब दर्शन कर लेता है गोपाल जी के, तो उसी गोपाल जी की मूर्ति के सामने उस ब्राह्मण पुत्र को वचन देता है। कहता है कि आज मैं तुम्हारे कारण बहुत ही दुर्लभ रास्ते को पार करते हुए अपने साक्षात गोपाल जी के दर्शन किए हैं। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुमने पूरे रास्ते मेरी बड़ी ही सेवा करी है। मेरी एक ही पुत्री है। मैं गोपाल जी को साक्षी मान करके जब मैं घर लौटूंगा तो अपनी पुत्री का विवाह तुमसे
अवश्य ही करा दूंगा। यह सुनकर के वह ब्राह्मण बहुत खुश हो जाता है और फिर वो भी बड़े ही भक्ति भाव से गोपाल जी के दर्शन करता है। मन में सोचता है कि मैंने तो ऐसी उम्मीद ही नहीं रखी थी, लेकिन गोपाल जी के कारण आज मेरा जीवन धन्य हो गया। फिर दर्शन करके अब वो दोनों वृद्ध मुखिया और वह ब्राह्मण पुत्र दोनों लोग उसी प्रकार से पैदल यात्रा करते हुए वापस घर को लौट आते हैं। अब जब अपने घर वह ब्राह्मण पहुंचता है तो उसने अपने बेटों को यह बात बताई कि मैंने गोपाल जी के सामने कहा है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह इस ब्राह्मण से कर दूंगा। पुत्र लोग कहते हैं कि पिताजी, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि यह ब्राह्मण ठीक है, लेकिन बहुत ही गरीब है और हम लोग बहुत ही पैसे वाले हैं। इनका और मेरा क्या मेल है? आपने कह दिया तो कह दिया। इसका यह मतलब नहीं कि मैं अपनी बहन की शादी एक गरीब ब्राह्मण से कर दूं। वह ब्राह्मण युवक अड़ जाता है और कहता है, यह भी कोई बात हुई? आपने गोपाल जी के सामने वादा किया था, तो अब आप अपने वादा से कैसे मुकर रहे हैं? तब पंचायत बैठाई जाती है। पंचायत पूछते हैं उस ब्राह्मण युवक से कि अच्छा ये बताओ, इस बात का क्या गवाह है कि मुखिया जी ने तुमसे वादा किया था कि ये अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कर देंगे? तब वह ब्राह्मण युवक कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही साक्ष्य है, वो है गोपाल जी। पंच लोग कहते हैं कि यदि तुम्हारे गोपाल जी यहाँ आकर के हम पंचों के सामने कह देते हैं कि हाँ यह बात सत्य है, तो फिर मुखिया जी को अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कराना ही पड़ेगा। फिर हम सभी लोग तुम्हारे पक्ष में खड़े हो जाएंगे। वह ब्राह्मण युवक कहता है कि इसके लिए तो मुझे फिर मथुरा जाना होगा और गोपाल जी को लेकर के यहाँ आना होगा। पंचों ने कहा, अब यह तुम समझो कि तुम अपने गोपाल जी को कैसे यहाँ लेकर के आओगे और अपना साक्ष्य यहाँ पर लाओगे। वह ब्राह्मण युवक मन ही मन सोचता है कि गोपाल जी मेरा साथ अवश्य ही देंगे। अब वह युवक वृंदावन गया और उसने रोकर गोपाल जी से प्रार्थना की, और उसने जब रो करके गोपाल जी से प्रार्थना करी और कहा कि हे गोपाल जी, आप मेरा समस्या का समाधान करें और आप मेरे साथ चलें। उसकी पुकार को सुन करके गोपाल जी कहते हैं कि तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे चलता हूँ। मेरी नुपुर ध्वनि तुम्हें सुनाई देती रहेगी, किंतु जहाँ तुम पीछे से देखोगे मैं वहीं पर खड़ा हो जाऊंगा। फूल अलसा नामक स्थान पर भगवान के चरण रेत में डूब गए। नुपुर ध्वनि बंद हो गई। जब निपुर ध्वनि की आवाज ना आई तो उस ब्राह्मण ने पीछे पलट के देखा तो उसी स्थान पर गोपाल जी खड़े हो गए, किंतु ब्राह्मण युवक का काम हो गया। गोपाल जी का श्री विग्रह जिनके पैरों चलकर इतनी दूर आया, उसे कन्या देने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए परम सौभाग्य की बात थी। पंचों ने अब उससे साक्ष्य नहीं मांगा, क्योंकि वहां पर स्वयं गोपाल जी पधार गए थे। यह अत्यंत ही सुंदर और सत्य कथा है। कहा जाता है कि गोपाल जी का वह विग्रह जो कि मथुरा में था, वह विग्रह पहुंच गया फूल अलसा नामक स्थान पर। गोपाल जी का वह विग्रह कटक के नरेश अपनी एक विजय यात्रा में पुरी ले गए और वहां से जगन्नाथ जी के मंदिर में स्थापित कर दिया, किंतु भगवान जगन्नाथ जी को जाने वाला सब नैवेद्य गोपाल जी पहले ही भोग लगा लेते थे। तब भगवान जगन्नाथ जी ने स्वप्न दिया। फलतः जहाँ मंदिर में गोपाल जी विराजमान थे, वहां पर सत्यनारायण भगवान की मूर्ति रख दी गई और श्री गोपाल जी पुरी से 10 मील दूर मंदिर में स्थापित किए गए। जो गोपाल जी का जो विग्रह है वह आज भी जगन्नाथपुरी मंदिर से
10 मील दूर एक मंदिर में स्थापित किया गया है और वह मंदिर आज भी गोपाल जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह एक बहुत ही सत्य और सुंदर घटना है। भगवान गोपाल जी की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, भगवान जगन्नाथ जी की जय हो। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो। आशा करती हूँ कि जो भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त होंगे उन्हें यह कथा बहुत ही अच्छी लगेगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिख दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।